मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। आई गेस अब्दुल कभी था ही नहीं मेरी लाइफ में, तो देर इज नो अब्दुल। अब्दुल होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। तो फिर वो अपने अब्दुल के साथ चले जाएं। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। नहीं कहेंगे मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। झांसी की रानी बनकर रहना चाहिए लड़कियों को बस। फिल्म बहुत अच्छी है और मेरे ख्याल से हर लड़की को ही देखना चाहिए, भले वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करे। मैम क्या नाम है? लक्ष्मी। फिल्म देखने के बाद में क्या लगा? जी मूवी तो बहुत अच्छी थी। उन्होंने दिखाया दोनों तरफ की रियलिटी दिखाई, जैसे कि हिंदू का क्या है पॉइंट ऑफ व्यू, और फिर मतलब सारे उन्होंने दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिखाए। और हमने बाकी के भी मूवीज़ देखे हुए हैं जिसमें हमारे मतलब रिलीजन को लेकर के बहुत सारे ये किए गए हुए हैं। लेकिन हमें ये इस मूवी के थ्रू हमारी रियलिटी भी पता चली कि मतलब हमारे साथ रियलिटी में क्या क्या हुआ। इस फिल्म को देखने के बाद में भी आप ये कहेंगे कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है? इस मूवी को देख करके क्या आप ये कहेंगे मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है? नहीं समझे, बोलिए। आई गेस अब्दुल कभी था ही नहीं मेरी लाइफ में, तो देर इज नो अब्दुल। हाँ, दैट्स इट। क्या लगा फिल्म को देखने के बाद? बहुत ही अच्छी है मूवी। आई थिंक मुझे जो एक चीज़ समझ में आई मूवी को देख के वो ये थी कि हम किसी चीज़ से दूर तभी होते हैं जब हमारे मन में डर होता है, और हमारे मन में अगर उस चीज़ के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है तो हम उससे दूर होंगे। जैसे हमारे रिलीजन, हम अगर आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, ज़्यादातर आपको हिंदुओं में मिलेगा कि वो सेक्युलरिज्म का झंडा लेके घूम रहे हैं। मुस्लिम या फिर और भी रिलीजन के लोग इतना प्रमोट नहीं करते सेक्युलरिज्म को। क्योंकि हम सेक्युलरिज्म प्रमोट करते हैं तो हम चाहते हैं कि सारे रिलीजन को साथ लें, और उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे रिलीजन की बुराई कर रहा है वो, फिर भी हम उसको नहीं समझने की कोशिश करते, और हम कहते हैं कि हाँ हमारे रिलीजन में दिक्कत है क्योंकि हम अपने रूट से इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हैं। क्योंकि कोई भी हमें आराम से ब्रेन वॉश कर सकता है क्योंकि हमारे दिमाग में लूप होल्स हैं। तो ये एक रीज़न है कि क्यों। दो लाइन मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है या सारे अब्दुल एक जैसे हैं? अब्दुल होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो अब्दुल का कोई सिनेरियो ही नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। सबसे खतरनाक सीन कौन सा लगा जब गुस्सा आया सीन को देखकर? मुझे तो हर दूसरे सीन में जब वो उनकी बातों को इतना सब कुछ होने के बाद भी मान रही थी, मुझे हर एक सीन में गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो ऐसे कर रही है। बट एक सीन जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगा वो था कि उसे गीतांजलि के मरने के बाद भी उसको पता चला कि उसके फ्रेंड की डेथ हो गई है, उसके दूसरे फ्रेंड के साथ इतना बुरा हो रहा है, उसकी फैमिली इतनी ज़्यादा बिखरी हुई है, फिर भी वो अपने मतलब इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने अपने आप को एकदम उसमें डिवोट कर दिया, और फिर भी अल्लाह दिखाई दे रहा था। मैम क्या नाम है आपका? मानसी। क्या कहेंगे फिल्म देखने के बाद? फिल्म बहुत अच्छी है और मेरे ख्याल से हर लड़की को ही देखना चाहिए, भले वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करे, और ये मूवी मतलब देखनी चाहिए। और बात ये भी है कि जब केरला की ही लिटरेसी इतनी हाई है तो फिर पूरे देश पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ये ISIS और जैसी ऑर्गेनाइजेशन अगर और भी अपने देश में बढ़ेंगी आगे तो। इस फिल्म को देखने के बाद में बहन बेटियां जागरूक होंगी? हाँ जी बिल्कुल, ये अवेयरनेस फैलाने का एक बहुत अच्छा मीडियम है आज के टाइम पे सोशल मीडिया। तो ये बेसिकली बहुत सोशल मीडिया से नेगेटिव ज़्यादातर व्यूज़ निकलते हैं, तो इससे अगर कुछ पॉजिटिव भी हो रहा है तो ये मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है या सारे अब्दुल एक जैसे हो? नहीं, इस पे तो मैं नहीं बोलना चाहूँगी। नहीं ये बात। क्या फिल्म देखने के बाद में क्या लगा? मुझे ये लगा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि केरला जो है वो वन ऑफ द लिटरेसी लेवल में काफ़ी हाई है अपने इंडिया में, और अगर केरला में इस टाइप की सिचुएशंस हैं, एंड नॉट इवन केरला, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हम स्टैंड कहाँ करते हैं? ठीक है, कोई गलती तो नहीं होगी इस फिल्म को देखने के बाद में? नहीं, अरे कैसी गलती हो गई। मैम क्या नाम है? सिद्धि यादव। फिल्म देखने के बाद में कुछ सजग होंगे या फिर से कोई गलती होगी? गलतियाँ तो इंसान करेंगे, एक फिल्म से अगर कोई समझ जाता तो फिल्में बनती नहीं। कश्मीर फाइल से अगर लोग समझ जाते तो इस मूवी के बनने का वो होता नहीं। तो गलतियाँ तो होंगी, बस हमें सतर्क रहना पड़ेगा। देखिए इतनी बड़ी घटना सामने आने के बावजूद अगर कोई ये कहे कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, तो फिर वो अपने अब्दुल के साथ चले जाएं जहन्नुम में। ले जाने के लिए तैयार है? हाँ, वही चले जाए, उनको जहाँ मन है, जहाँ उनको जन्नत देखनी है देख ले, फिर अब उसमें हम क्या कह सकते हैं। मैम क्या नाम है आपका? रिया। क्या फिल्म देखी, क्या कहेंगे देखने के? यही बोलना चाहूँगी कि ये एक रियल स्टोरी बेस है, एक मूवी जो हमको अवेयर करने के लिए दिखाई गई है, और बस मूवी तो देखने के बाद में कहीं गुस्सा आता है? हाँ, कुछ जगह आता है गुस्सा,
जहाँ पर वो ब्रेन वॉश करते हैं हिंदूज़ का, ताकि इस्लाम को अपनाएं। पर ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने देखा इससे पहले भी जब कुछ फिल्में आई थी, द कश्मीर फाइल्स की बात करें और भी फिल्में आई हैं, तो अक्सर लड़कियों के ऐसे कमेंट आते हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। नहीं कहेंगे। जो लोग फिल्म बैन करने की मांग कर रहे थे, उन लोगों को क्या मैसेज? एक ही मैसेज है जी, जो फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं, कि फिल्म को बैन करके आप समाज के उन बच्चे और बच्चियों की बलि चढ़ाने का काम कर रहे हैं, और वो भी आतंकियों के हाथ में, जो कि आईसिस के समर्थक हैं, जो कि नशेखोरी और नशे के व्यापार में सम्मिलित हैं, जो कि लड़कियों को बेचने और ख़रीदने का काम करते हैं और आतंकवादी घटनाओं में शामिल रहते हैं। आप बताइए कि आप इतिहास की किस तरफ रहना पसंद करेंगे, आतंकियों के साथ या आतंकियों के विरोध में? एक माँ का दर्द क्या समझ आता है? एक माँ का दर्द देखो ये होता है कि जब बच्चे दूर हो जाते हैं, उन्होंने इस्लाम कबूल करवाया, अपने धर्म को छोड़ना, दूसरे धर्म को कबूल करना कौन माँ बाप एक्सेप्ट करेंगे? जो आज की जनरेशन है, न्यू जनरेशन, जो लड़कियाँ हैं, बच्चे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। देखिए गार्जियंस के लिए भी मैसेज है इस। हाँ, कि अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में समझाना चाहिए कि हम अगर हमें पता नहीं होगा हमारे धर्म में क्या चीज़ है, कैसी क्या है, तो हम नहीं आगे उसको समझ पाएंगे। उन बच्चों को नहीं पता था, दूसरे धर्म ने उनको आके दिमाग में उनको उल्टी सीधी बातें भरी। जब उस लड़की ने अपने पापा से कहा कि आपकी भी तो गलती है, आपने मुझे नहीं बताया धर्म के बारे में कि हमारे धर्म में क्या क्या होता है, तो ये चीज़ हम अपने बच्चों को भी समझानी चाहिए। ये फिल्म इस देश की हिंदू बहन बेटियों को जागरूक करने वाला, बिल्कुल जागरूक करने के लिए है, बिल्कुल बिल्कुल। सर क्या कहेंगे फिल्म देखने के बाद? जो सच्चाई है, जो केरला में चल रहा है, वही बिल्कुल सच हकीकत दिखाया है, बिल्कुल हकीकत दिखाया है। ये इसके बारे में यही कहना चाहेंगे, जो सच्चाई है वही दिखाया गया है, और इस चीज़ के लिए रोक लगनी चाहिए, ये रुकना चाहिए। ये आजकल की जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, वो इस चीज़ को नहीं समझती। वो आजकल जो लव जिहाद और ये सब ये चल रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। गार्जियंस का कर्तव्य क्या बनता है इस फिल्म को देखने के बाद उनको समझ आता है? हमारा सबका हिंदुओं का एक ही कर्तव्य है कि अपने जनरेशन जो बेटियां इस टाइम एजुकेशन के लिए बाहर जाए या किसी कोर्स पे जा रही है, तो उनको पहले अपने सनातन धर्म के लिए बताना चाहिए कि उसमें माता पिता का सबसे बड़ा रोल होता है। इसमें भी यही दिखाया है कि मेरा कसूर क्या था, मेरी माँ ने मुझे सिखाया नहीं धर्म के बारे में। और सबसे ज़्यादा लव देहात के ऊपर चल रहा है। मैं तो सभी बच्चों से कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स, यहाँ तक कि अपने पड़ोस की भी बच्चों को ये फिल्म ज़रूर दिखाए। इस फिल्म से बहुत बड़ा संदेश मिल रहा है, और अभी भी हमारी बच्चियां नहीं जगी ना, तो मुझे लगता है कि जो ये हाल हो रहा है वो होना निश्चित रहेगा। ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। और ये देखो ना, ये जो पहले द कश्मीर दिखाई थी, ये फिल्म बनी है, और ये अब द केरला की फिल्म बनी है, ये अभी क्यों दिखाई जा रही है? मैं तो इसमें अपने पीएम मोदी जी को सलूट करती हूँ, जिन्होंने देश के बच्चियों के लिए सच सामने आ रहा। सच को सामने क्यों नहीं लाया जा रहा था? पहले भी तो सरकार थी, सच को सामने क्यों नहीं लाया गया? इस फिल्म के माध्यम से सच सामने आ रहा है। और बेटियों के संग आए दिन रोज लव देहात का मामला, केसेस इतने आ रहे हैं, और वाकई में इसमें पुलिस भी कई बार कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि वहाँ पे हम लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं। सनातन धर्म वहाँ कमज़ोर पड़ता है, और ये लोग यहाँ पे यही दिखाए कि इनकी ताकत। देखा कैसे बच्चों को वो उन मुस्लिम 3 हिंदू होती है ताकत हमारी, 1 मुस्लिम 3 हिंदू ताकत हमारी थी ना, मगर मुस्लिम का माइंड चला और उनको भड़काया। ठीक है, सब अपने धर्म के लिए करते हैं, मैं किसी के धर्म का अपमान नहीं करूँ, धर्म सबसे ऊपर है, मगर किसी को गलत राह पे लाना और उसको माइंड वो करना, उसको एक आतंकवादी का रूप देना, ये तो बहुत गलत है। गुस्से वाला सीन कौन सा था जब आपको लगा कि ये बहुत गुस्सा आने वाला सीन? मैं तो शुरू से लेके एंड तक देखे, मुझे कहाँ नहीं गुस्सा आया। और जब मुझे बहुत अच्छा लगा जब एक छोटी बच्ची जेल में आती है और उसका जो, मैं नाम नहीं ले रही, जो भी जलाया, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, आप धर्म को अपनाओ, आपका धर्म आपके लिए है, मगर हिंदू का भी धर्म है। क्या नाम है आपका? जी विमल शर्मा नाम है। एक पिता होने के नाते इस फिल्म को देखने के बाद में क्या महसूस हुआ? पहली बात तो ये फिल्म नहीं है, सच्चाई है। हम लोग इसको फिल्म बोलते हैं, फिल्म नहीं है। ये थोड़ी सी सच्चाई है जो विपुल साहब ने हमको दिखाने की कोशिश करी है। और मैं ऐसी चीज़ों पे और मतलब बड़ा फिल्म में और ज़्यादा मंथन होकर काम होना चाहिए। और बात रही कि पेरेंट्स के तौर पे, तो हमको अपने बच्चों पे तीसरी आँख के, जैसे क्रिकेट में होता है तीसरी आँख होती है, नज़र नहीं आती लेकिन हर चीज़ पे ध्यान रखती है, तो हमको अपने बच्चों पे तीसरी आँख के रूप में नज़र रखनी चाहिए। बच्चा किन से मिल रहा है, क्योंकि उनकी उम्र उतना तजुर्बा नहीं होता बच्चों को।
वो किससे मिल रहे हैं किससे नहीं। एक उम्र का पड़ाव होता हैगा, हम लोग जब उस चीज़ों से निकल के जाते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा किससे मिलना है, किससे। देखो सब धर्म अच्छे होंगे, लेकिन जो दूसरे को बुरा बनाता है वो सबसे बुरा धर्म हैगा। अपने अपने धर्म की आस्था होती है, सब पूजा करो पाठ करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इतनी सच्ची घटना पर आधारित अगर कोई फिल्म आती है, इसके बावजूद लोग उसे बैन करने की मांग करते हैं। नहीं, बैन कौन कर रहे हैं? बैन लोग नहीं कर रहे हैं, वो एक गैंग है, छोटा सा टुकड़ा टुकड़ा गैंग। वो कभी किसानों ग्रुप में आ जाते हैं, आजकल वो पहलवान बन के आए हैं, जबकि पहलवान के अलावा वहाँ सब कुछ हैंगे। वहाँ उस जगह पहलवान नहीं है, बाकी सारे हैंगे। उससे पहले वो आर्मी के लिए आ गए थे, वो वन रैंक पेंशन के लिए। तो ये बेरोजगार हो गए 2014 के बाद। अब जो बेरोजगार होता है तो रोड पे भटकता है, क्या कुछ ना कुछ उसको खाने पीने को मिल जाए। तो कुछ कह रहे हैं। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे मुस्लिम परिवार रहता है, मगर वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। मुस्लिम परिवार सारा ही नहीं हुआ, मुस्लिम जो आतंकवादी सोच है, कट्टरता जो आतंकवादी सोच है, उसको ख़त्म करना चाहिए। और मैं कहती हूँ इस मीडिया के माध्यम से मैं पूरे देश को एक संदेश देना चाहती हूँ कि इस मूवी को देखो, और इस मूवी से एक ही संदेश जाता है कि अपने धर्म के लिए कट्टरता रहनी चाहिए। हम सबको एक होना पड़ेगा, अपनी बेटियों को लव देहात से बचाना पड़ेगा, क्योंकि जय हिंद जय भारत। शुक्रिया। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। मैम क्या कहना चाहिए? एक ही बात है, तो आपने भी तो फिल्म देखी है? हाँ जी देखी है। कहीं दर्द होता है, फील आता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। लड़की हो तो ऑब्वियसली होगा ही। क्या मैसेज क्या देना चाहिए? झांसी की रानी बन के रहना चाहिए लड़कियों को। बस पेरेंट्स को सबसे पहले धर्म के बारे में बताना चाहिए कि हमारा धर्म क्या है और बाहर कितनी गंदगी है। लड़कों की तो सबसे ज़्यादा जो गंदी सोच है ना, उसके बारे में बताना चाहिए, डिटेल में बताना चाहिए कि लड़के कैसे सोच सकते हैं, कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, फैमिली से ऊपर जो जाता है ना ऐसे ही होता है। तो लड़कियों को तो स्पेशली ये मूवी देखनी चाहिए। इसीलिए आपसे पूछना ज़्यादा लाजमी हो जाता है, क्योंकि पूरी फिल्म ही एक लड़की बेस्ड है पूरी, क्योंकि लड़कियां ही चुंगल में फंसती हैं। तो क्या लगता है कि एक और बात है, जो लोग आरोप लगा रहे थे कि सच्ची घटना एक के साथ भी होती है, तो गलत? हज़ारों के साथ होती है ऐसी घटनाएं, पता नहीं कहाँ कहाँ होती है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। जब बाहर निकलेंगे ना तब पता चलता है कि कितनी गंदगी है यहाँ पे।